शहीद आजम भगत सिंह की आज शहीदी दिवस पर यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि मतलब आज जो देश का लोकतंत्र जो खतरे में पड़ गया है। मोदी तंग कर रहा है, मोदी कोई काम ही नहीं करने दे रहा है। कहाँ काम करने दे रहा है, इसको उठा लेना चाहिए। कि आज की दिन सभी युवाओं को एक एनर्जी मिलती है ताकि अपने देश के प्रति ईमानदार रहें और जब भी जरूरत पड़े युवा आगे आए, अपनी खून देने के लिए तैयार है युवा। देखिए, पोस्टर का ये मतलब है जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक निष्पक्ष हैं, उन्हें सबके लिए, सब धर्मों के लिए काम करना चाहिए। जो सत्ता में आए थे तरह तरह के झूठे वादे करके उन्होंने अपने कोई वादे, मोदी जी जब से आए हैं सिर्फ देश को बेचने का काम किया है और पब्लिक को बर्बाद करने का काम किया है। नमस्कार, मैं सुनीता पासवान और आप देख रहे हैं अखबार। इस समय दिल्ली में पोस्टर बोर्ड छिड़ा हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों के बीच पोस्टर बोर्ड छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है दिल्ली बचाओ केजरीवाल भगाओ, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है मोदी हटाओ देश बचाओ। आखिर ये पोस्टर बोर्ड कब तक चलेगा, इसका कोई सुझाव नहीं है। आइए हम यहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ, ये प्रोटेस्ट है आम आदमी पार्टी का शहीद आजम भगत सिंह की आज शहीदी दिवस पर यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि मतलब आज जो देश का लोकतंत्र जो खतरे में पड़ गया है, मोदी सरकार जो आज एक तानाशाहीपूर्ण व्यवहार आम लोगों के साथ कर रही है, उसी के विरोध में आज हम सब लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया था बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए, उसमें प्रिंटर का नाम होना जरूरी होता है, पर प्रिंटर का नाम नहीं छपा था उसमें। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के पोस्टर रोजाना लगा रही है और अभी भी मैं बाहर देख करके आया था। अभी एक मतलब पोस्टर लगा हुआ केजरीवाल के भ्रष्टाचार, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, उस पे किसी प्रिंटर का कोई नाम नहीं है। हमारे संगठन को बहुत से लोग इस किस्म के पोस्टर छपवा रहे हैं और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक हमारे 8 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से एक अधिकार ये है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये आज भारतीय जनता पार्टी इशू बना रही है कि ये इसमें मतलब प्रिंटर का नाम नहीं दिया या आम आदमी पार्टी ने अपना नाम नहीं दिया। मैं एक अकेला आदमी होकर के भी मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी के खिलाफ भी कोई बात कह सकता हूँ। ये एक मतलब भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो हमें दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के बहाने बना करके, तरह तरह के कारण बना करके बता रही है और लोगों के ऊपर तानाशाही थोप रही है। देश का लोकतंत्र आज खतरे में है, उसी लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले करे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो जाए, सत्येंद्र जैन हो जाए, उसमें क्या कहेंगे? ये सब झूठे हैं, प्रोपेगेंडा है। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ही एक साफ छवि के साथ ईमानदारी से अपना काम कर रही है। ये केवल जानबूझ करके एक हर झूठ ज़्यादा दिन नहीं रुकता है। हमारे जितने भी लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, सारे आरोप झूठे हैं, निराधार हैं और ये एक ना एक दिन मतलब कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाएगी। हम आपको साथ ही साथ बताते चले, आज 23 मार्च 1931 आज भगत सिंह, सुखदेव, इन तीनों की आज फांसी हुई थी, जिस वजह से आज शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है। उस मुद्दे में भी बात करेंगे। हम लोगों के साथ अनुरोध है कि आप मीडिया स्टैंड छोड़ दीजिए। जो भी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी मीडिया स्टैंड के आसपास खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन। सर, आज शहीद दिवस भी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज शहीद दिवस भी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। आप मोदी तंग कर रहा है, मोदी कोई काम ही नहीं करने दे रहा है। कहाँ काम करने दे रहा है, इसको उठा लेना चाहिए। मोदी को उठाना चाहिए। सोदिया को पकड़ लिया, कोई प्रूफ निकला है? कुछ भी प्रूफ नहीं निकला। अंदर बंद कर रखा है, जमानत होने नहीं देते। जज भी इनके, वकील भी इनके, सब इनके हैं। कोई काम तो करने देते हैं। कारपोरेशन में कुर्सियाँ उठा के मार रहे हैं। मेयर बनी है मैडम, उसको कुर्सियाँ उठा के मार रहे हैं। कोई कारपोरेशन में काम नहीं करने दे रहे। काम तो करने दें, पहले देखो सही। केजरीवाल ने तो बोला था इलेक्शन से पहले, अगर मैं काम नहीं करूँगा मुझे हटा देना। और आम आदमी पार्टी में देखा जाता है इतने घोटाले भी तो
कोई घोटाला नहीं हुआ अभी तो देखा नहीं प्रूफ। फिर सर मनीष सिसोदिया जेल क्यों गए? अगर जेल क्या उन्होंने बंद करके उन्हीं की गवर्नमेंट है, उनके जज हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट है, उनकी सीबीआई है, उनकी सब कुछ है, तो बंद तो वही करेंगे ना। प्रूफ तो निकला नहीं अभी तक, प्रूफ निकला तो अब तक कितना कुछ उछाल देते ये, कुछ भी नहीं निकला अब तक प्रूफ, क्या निकला। पर दिल्ली की जेल के अरविंद केजरीवाल के अंडर आती है, वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल में खतरा है, ऐसा क्यों? नहीं क्यों कराएंगे, ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे ये अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है। हैं। नहीं हमने सुना ही नहीं है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना नहीं, हमने नहीं सुना। सर आज शहीद दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? शहीद दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? ये आज की दिन सभी युवाओं को एक एनर्जी मिलती है ताकि अपने देश के प्रति ईमानदार रहें और जब भी जरूरत पड़े युवा आगे आए, अपनी खून देने के लिए तैयार है युवा। क्या कहेंगे? ये पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ। सच को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन सच हमेशा निकल के बाहर आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जहां बीजेपी ने जब पोस्टर छपाया था उस पर प्रिंट का नाम दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब पोस्टर छपाया उस पर प्रिंट का नाम नहीं। मैडम ये सब पॉलिटिक्स है, ये आप हम इसका ज़्यादा खोल के क्या बोल सकते हैं? मनीष सिसोदिया को अंदर किया है, आप पूछ रहे हो, तो कोई प्रूफ तो दे। अगर प्रूफ होता तो अभी तक फांसी चढ़ा देते, प्रूफ नहीं है, ज़बरदस्ती बंद कर रखा है, सीबीआई इनकी, पुलिस इनकी, क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती है। अब जगह इतने साल से एमसीडी में राज कर रहे थे, अब देखो जनता ने जवाब दिया है ना, सरकार के साथ एमसीडी में भी पार्टी आई है। क्यों आई है? क्योंकि हम आम आदमी का काम करती है, सीधी सी बात है। केजरीवाल दिल्ली के लिए जो कर रहे हैं आज तक किसी भी सीएम ने किसी भी स्टेट के लिए नहीं किया, इसीलिए दिल्ली जनता ने एमसीडी भी आपके हाथ में दी है। कल बजट पेश किया गया है जिससे बीजेपी खुश नहीं नजर नहीं आ रही। वो कभी खुश हो ही नहीं सकते, वो जनता की भलाई देख के कभी खुश हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। वो जब वो कहते हैं कि उनके बंदे पैसे खा ले, कुछ का वो सब ठीक है। अभी देखो उड़ीसा में उसके बीजेपी एमएलए 30-50 लाख रुपया निकला है, बस कोई हुआ नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनकी है, सीबीआई उनकी है। और यही है किसी हमारे आम आदमी में के किसी एमएलए के 5 लाख निकला है तो वो बवाल हो जाएगा। पोस्टर वॉर पे आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, क्या कहना? देखिए पोस्टर का ये मतलब है जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक निष्पक्ष हैं, उन्हें सबके लिए, सब धर्मों के लिए काम करना चाहिए, मगर वो कुछ धर्मों को टारगेट करते हुए काम कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी हटने चाहिए। इसलिए हमने नारा दिया देश बचाओ मोदी जी हटाओ। क्या मोटिव है इसमें? मोटिव यही है, एक अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कि वो नाकाम हो रहा है पूरी तरीके से, और देश के प्रधानमंत्री को जो ऐसे काम शोभा नहीं देते। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहाँ पे कई घोटाले हुए हैं जिस वजह से मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो इस समय जेल के अंदर है, फिर आप मोदी को क्यों हटाना? देखिए आम आदमी की अगर बात करें आप, तो मनीष सिसोदिया अभी साबित नहीं हुए हैं, अभी तो उनका कोर्ट में केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उन्हें इस्तीफा ले लिया। जब साबित होगा जब देखेंगे, अभी साबित नहीं हुआ है। क्या लगता है जो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा, बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जब तक चलेगा, जब तक कि हम लोग जीत नहीं जाएंगे। एक अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। आप ये प्रोटेस्ट किसने देखिए जो सत्ता में आए थे तरह तरह के झूठे वादे करके उन्होंने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। आम आदमी को तरह तरह की पॉलिसीज लाकर बहकाने का काम किया और अडानी अंबानी जैसे करोड़पति अरबपति लोगों के विकास करने का काम किया। तो अब आम लोग मोदी को हटाकर एक अच्छी सरकार के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि बीजेपी में इतने घोटाले नहीं हुए जितने कि आम आदमी पार्टी में घोटाले देखने को मिले। देखिए आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की जांच हुई तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर में 8.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये विपक्ष की पार्टियों को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है, कोई मतलब नहीं बनता। पूरे भारत के लोग अब जान चुके हैं कि ये गुजरात मॉडल यही मॉडल है, विपक्ष को दबाना, कमजोर करना, तरह तरह के झूठे मुकदमा करना, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक तरफ जहाँ शहीद दिवस भी मना रहे हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आखिर ये क्यों? देखिए जो हमारे शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, वो सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तो उनका यही संदेश है जब सरकारें निरंकुश हो जाएं तो उनके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के और एक
सरकार जो झूठे वादे करके आई थी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप शहीद दिवस भी मना रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? हम तो शहीदी दिवस ही बना रहे हैं यहाँ पे। जिन वीरों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी, उस शहादत को अब ये जो काले अंग्रेज हैं वो खराब कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं हमारे आदरणीय संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि जो 300 सिलेंडर था वो 1100 का हो गया, जो बच्चे बेरोजगार हो गए, नोटबंदी से जो दिक्कतें हुई, GST से जो दिक्कत हुई, अब 8 साल हो गए। अब नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अब देश को जो अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, जो देश का विकास कर सकते हैं, वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है, उनको हाथों में सौंपना चाहिए। क्योंकि इन्होंने 10 सालों में देश को संपत्तियां बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया और आप देख रहे हो कि बस ये मुकदमे करने में माहिर है, देश के बच्चों का विकास करने में बिल्कुल भी माहिर नहीं है। इनको बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि एक सरकार, देश की सरकार कैसे चलाई जाती है। सिर्फ कोयला बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, तेल बेच दिया, ये सिर्फ बेचने में एक्सपर्ट है, ये देश को चला नहीं सकते। ऐसा होता था पहले, बड़े बुजुर्ग जो संपत्ति इकट्ठा करते थे, यदि कोई उनका नालायक बच्चा हो जाए तो संपत्ति बेच बेच के घर चलाता था। तो अब ऐसा ही सब कुछ अडानी के हाथों में बेच दिया गया। आप अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, मगर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई है आपकी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई है, विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई है। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आज हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में याद की। और अभी ये भी लड़ाई भी देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जब सभी लोग नारे के साथ अपने घरों में जाएंगे कि भाई मोदी हटाओ, देश बचाओ। पर आपने जो पोस्टर रिलीज किया था उसमें प्रिंटेड का नाम नहीं था। मैडम इसके अंदर प्रिंटेड है, इसके अंदर प्रिंटेड आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रिंटेड है। पहले जो पोस्टर जारी किया गया था उस पे नहीं था ना? नहीं, हमें उसके बारे में नहीं है पता, पर हम आपको बता रहे हैं ये प्रिंटेड पोस्टर है। और अब घर गली दिल्ली का बच्चा कह रहा है कि जी मोदी हटाओ, देश बचाओ। पर इस समय तो जो शिक्षा मंत्री है वो जेल के अंदर है, उन पे 3 मुकदमे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट है उसको उन्होंने बिना किसी बयान के ही उनको अंदर डाल दिया है? मैडम ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि उनको राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया है, उनको सजा दी जा रही है कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा से मिल रही है। तो आपको कानून पे विश्वास नहीं है? हमें कानून पे पूरा विश्वास है, हम कानून का सहयोग तो कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं कानून का। हमारा सड़क से भी हमारा आंदोलन जारी है, हमारा सदन में भी आंदोलन जारी है, और हमारा कानून के अंदर जो हमारे विश्वास है, हमारे वकीलात उस पर भी बहस कर रहे हैं। और आप बहुत जल्द देखेंगे जब ये राजनीति का जो पारा है थोड़ा ठंडा होगा, मनीष सिसोदिया जी बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ये एक राजनीति द्वेष के खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है, चाहे मनीष जी हो चाहे जैन जी हो। दिल्ली में सरकार बनी, क्या कहना चाहेंगे सर? अब पंजाब में भी पहुंच गया। क्या कहना चाहिए? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पार्टी की क्या मोटिव है आप लोगों का? मोदी जी जब से आए हैं सिर्फ देश को बेचने का काम किया है और पब्लिक को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी करके हमारा सारा पैसा निकलवा लिया, उसके बाद सारा पैसा बैंकों में डलवा लिया। तो हम बैंकों में पैसा डालते हैं तो हमारा पैसा कटता है, बैंकों से पैसा निकालते हैं तो हमारा पैसा कटता है। हर समय पैसा काटने का काम, ताकि पब्लिक गरीब से गरीब हो सके और इनके अडानी जी और अंबानी जी अमीर से अमीर हो सके। मोदी जी ने सिर्फ देश की पब्लिक को बर्बाद करने का काम किया और कोई काम नहीं। पोस्टर वोट क्यों कर रहे हैं? पोस्टर वोट तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या करा है। कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो देश का भला हुआ हो। पोस्टर वोट इसीलिए ताकि पब्लिक को यह पता चले कि अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया होता तभी तो हम उनको कहते हैं मोदी रहो, मगर उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तभी कह रहे हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ। काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कल बजट पेश किया था, पर बीजेपी खुश नहीं नजर आ रही साहब पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने कल बजट पेश किया था पर बजट से खुश नहीं है बीजेपी, कह रही है कि घोटाला करके बैठी है। बीजेपी का काम सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता है अगर आम आदमी पार्टी ऊपर उठ गई तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, ये इनका देश से नाम खत्म हो जाएगा अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई तो। काम कर रही है। इसलिए अब तक आपने 2G घोटाला सुना, कल बजट पेश हुआ था, कल बजट पेश हुआ है तो उसमें बीजेपी का कहना है कि कई बजट बढ़ा दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, करोड़ों रुपए मांग रही है आम आदमी पार्टी।
और कितना बजट तो हमारा सीधा सीधा पास हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। पब्लिक को बहुत पसंद आया हमारा बजट। आप तो मोदी जी के काले कारनामे दिखाइए, हमारे अच्छे कारनामे पब्लिक को अपने आप दिख रहे हैं। आप सिर्फ मोदी जी जो काले कारनामे करें ना, उसको पब्लिक को दिखाइए। हमारे जो अच्छे काम है, आम पार्टी के जो अच्छे काम है, वो अपने आप हर आदमी देख रहा है। धन्यवाद। बीजेपी कह रही है कॉपी पेस्ट किया पिछले साल का बजट। तो सड़क बीजेपी कह रही है कॉपी पेस्ट किया अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल का बजट। बिजली जो इस बार बजट पेश हुआ है वो कॉपी पेस्ट है, बीजेपी का आरोप है। नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, और अच्छा बना के पेश किया उन्होंने। कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। बीजेपी झूठा आरोप लगाती है। किसी चीज को तो सच करे ना, किसी चीज को तो सच दिखाए मोदी। कह रही आज शहीद दिवस है, ऐसे में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हमारी जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन गई है, तो उसके लिए हमने राजधानी दिल्ली में आके ये शहीदी दिवस मना रहे हैं हम लोग सारे। जो और सुखदेव सिंह जी की आज शहीदी है, तो आज पंजाब से सब जगह से नेशनल पार्टी होने के कारण सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको शहीदी दिवस का एक वो कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसीलिए तो हम लोगों ने सबने पीले कपड़े पहने हुए हैं कि रंग दे बसंती चोला भगत सिंह जी का है। क्या कहना चाहेंगी? पोस्टर बोर्ड छिड़ा हुआ है इन दिनों, काफ़ी सियासत में पोस्टर बोर्ड छिड़ा हुआ है। राजनीति पोस्टर वॉर तो चलता ही रहेगा, जब तक राजनीति है तो चलता ही रहेगा। एक पार्टी दूसरी को गिराना चाहेगी, बट जो यहाँ पे हो रहा है, मनीष सिसोदिया जी को आधे से लोग जो अच्छा काम करते थे, मनीष जी हो गए, सत्येंद्र जैन जी हो गए, उनको टारगेट करा गया एक्साइज पॉलिसी की तरफ से। तो ये पता ही है कि इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी आम आदमी पार्टी की, तो उस पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इन्होंने ये स्कैम का एक बड़ा बनाया। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पंजाब में बहुत अच्छा काम चल रहा है और चलता रहेगा। और अब आगे हरियाणा में पार्टी का बहुत अच्छा स्कोप है 24 में। लेकिन एक मुद्दा आता है कि शराब घोटाले के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया मनीष सिसोदिया को। आपको क्या लगता है हर बोर्ड में, मतलब हर एवरी गवर्नमेंट मेक्स इट्स ओन एक्साइज पॉलिसी। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट बनाती है, नोबडी चैलेंजेस इट। एक केस दर्ज नहीं है, 3 केस दर्ज है। शराब घोटाला हो गया, चाहे राजनीतिक जासूस हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। वो तो क्योंकि उसमें उनके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला था, तो इन्होंने उनको अंदर रखने के लिए एक परसेप्शन बनाई सारे में कि आम आदमी पार्टी एक खुद करप्शन से लड़ाई। तो क्या ये जो दिल्ली की कानून है वो गलत कर रही है? नहीं, एक्चुअली इट्स सेंटर कर रहे हैं, नॉट दिल्ली के कानून नहीं है। वो अपने एक जो पॉपुलर हो रहे थे आम आदमी पार्टी, गुजरात में 5 सीटें ले ली जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो उनको लगा कि ये तो इनकी पॉपुलैरिटी अब हरियाणा में भी बढ़ेगी, राजस्थान में भी बढ़ेगी। इन्होंने उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो मेन लीडर थे उनको डाला एक्साइज स्कैम में। एक्साइज में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उनके ऊपर जासूसी का डाल दिया। तो एक तरह का बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। और कब तक, मोदी जी को भी पता है कि कौन उनको चैलेंज दे सकता है, वो केजरीवाल जी। सो उनका एक परसेप्शन वो डाउन करने के लिए ये सारा हो रहा है। और कुछ भी गलत नहीं मिलेगा, आप देख लेना, थोड़ी देर बाद वो बाहर होंगे सारे के सारे। जैसा कि देखा आपने, हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, यहाँ पे लोग शहीद दिवस को लेकर भी यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ पोस्टर बोर्ड को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अखबार।